फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल द संकल्प क्लासेस। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक जिसको हम लोग अधूरा छोड़े थे, आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बताया था कि मैटर के अंदर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। कल हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर को डिवाइड किया गया था सॉलिड, लिक्विड, गैस और आपका प्लाज्मा और BEC। और आज इसी के अगला टॉपिक, मतलब मैटर को दो भागों में डिवाइड तो कर लिए थे, एक होता है फिजिकली और दूसरा होता है केमिकली प्रॉपर्टी। कल तो हम लोग बात कर लिया फिजिकली प्रॉपर्टी में के बारे में बात कर लिया, पूरा अच्छे से पता कर लिया कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, BEC क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसका जो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या चीज़ होता है, और प्योर सब्सटेंस में आपका जो एलिमेंट आ जाते हैं और कंपाउंड आ जाता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला आज हम लोग बात करते हैं मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, ये तो आपको बताया गया था। पहला आता है फिजिकली प्रॉपर्टी और दूसरा हो जाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। कल तो हम लोग बात कर लिए थे फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC होता है, उसके बाद हम लोग क्लास में चर्चा कर लेते हैं। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम लोग खाली विशेष बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है आपका प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक हो जाता है एलिमेंट और दूसरा हो जाता है कंपाउंड। एक हो जाता है एलिमेंट, दूसरा हो जाता है कंपाउंड। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व और कंपाउंड का हिंदी हो जाता है मिश्रण। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका हो जाता है होमोजेनियस सब्सटेंस और एक आ जाता है हेट्रोजेनियस सब्सटेंस। इस क्लास में हम लोग इसी चीज़ के बारे में अच्छा से हम लोग नॉलेज लेंगे कि प्योर सब्सटेंस तो होता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे। फिर एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स क्या होते हैं आखिर, एलिमेंट्स को और कितने भागों में डिवाइड किया है। एलिमेंट को फिर आगे में आपका दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है मेटल और एक दूसरा होता है नॉन मेटल। एक हो जाएंगे मेटल और दूसरा हो जाएंगे नॉन मेटल। और इसके अंदर ही आ जाते हैं मेटलॉइड और आपका इनर्ट गैस, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इसी क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज का क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। पहला बात करेंगे हम लोग कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, और प्योर सब्सटेंस में कौन से कंपाउंड या कौन से सब्सटेंस आता है। फिर बात करेंगे प्योर सब्सटेंस को दो भागों में तो डिवाइड कर लिया गया है, लेकिन प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट कहाँ पर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री आर द क्लासिफाई ऑफ मैटर ऑफ द ऑल सेम मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स और द सेम आयनिक बॉन्ड जिसका होता है, उस टाइप को सब्सटेंस को क्या बोलेंगे,
प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। प्योर जो आपका केमिस्ट्री में सेम मैटर में, आपका केमिस्ट्री के मैटर में जो आपका सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पाएंगे और आपका सेम आयनिकल बॉन्ड होगा एलिमेंट्स का, उसको क्या बोलेंगे? क्लास केमिस्ट्री ऑफ द प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि आपका प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका एलिमेंट, दूसरा हो जाता है कंपाउंड। तो हम लोग तो बात कर लिया कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जिसका सेम मॉलिक्यूल्स और सेम आयनिकल बॉन्ड रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या बात करेंगे हम लोग? एलिमेंट किसको बोलेंगे। देखो ना बाबू, एलिमेंट का भी आपका प्योर सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल लिख दिया गया। सॉल्ट, प्योर वाटर और गोल्ड, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि प्योर सब्सटेंस का ही डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस ही है विच आर मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट, मतलब सेम टाइप के एटम्स रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल लिख दिए, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। मतलब कि बोलने का मतलब है एलिमेंट्स वो होगा जिसका सेम टाइप के एटम्स होंगे, सेम टाइप्स के एटम होंगे, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम, कॉपर, सिल्वर और भी आ जाएंगे गोल्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे? सेम टाइप के हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अब बात आ जाती है कंपाउंड की। कंपाउंड भी किसका ये है? डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंस में ही है। आपका प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है आपका कंपाउंड। तो जानते हैं कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स भी किसका पार्ट है? प्योर सब्सटेंस का, इसीलिए लिख दिया है कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स of different elements binding to each other fixed ratio is mass। मतलब कि अभी बात करते हैं कंपाउंड क्या होगा। कंपाउंड वो होगा जो दो अलग अलग एटम और एटम, ये एटम 1 मान लेते हैं, इसको एटम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग एटम मिल के जो उसका फिक्स्ड मास रेशियो में बनाया रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जैसे H2O जिसमें आपका वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें आपका पहला एटम हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों को जो बाइंडिंग करता है, ये अलग एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग एटम है, दोनों को मिलके क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। तो जो H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये चीज़ क्या हो जाएंगे? दो अलग अलग कंपाउंड मिलके बन रहे हैं और उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। मतलब समझ में आ गया? तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? क्लासिफाई कर दिया गया दो भागों में। एलिमेंट्स क्या होंगे? जो एक टाइप के सेम टाइप के एलिमेंट से बने होंगे उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। और जो डिफरेंट टाइप्स के दो एटम मिल के बने रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? आपका कंपाउंड बोलेंगे। दो नहीं, दो से आपका ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे बात नहीं है कि दो, लेकिन दो से ज़्यादा को क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अभी बात कर लिए प्योर सब्सटेंस को दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है। पहला हो जाता है आपका एलिमेंट, दूसरा हो जाता है कंपाउंड। एलिमेंट्स को हम लोग अच्छे से जानकारी ले लिया कि सेम टाइप के कंपाउंड जिसका 1 मॉलिक्यूल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। और दूसरा आ जाता है कंपाउंड, जो दो या दो से ज़्यादा एटम मिले रहेंगे, उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। अभी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि आपका इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाता है आपका हेमोजेनियस और दूसरा आ जाता है हेट्रोजेनियस, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी बताएंगे कि हेट्रोजेनियस क्या होता है और होमोजेनियस क्या होता है।
वो भी पार्ट किसका है, मैटर का ही पार्ट है। वो आपका हो जाएगा केमिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करेंगे। अभी केमिकली प्रॉपर्टी में तो बात कर लिया आपका जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसके बारे में बात कर लिए। अभी केमिकली प्रॉपर्टी में देखेंगे आपका इम्प्योर सब्सटेंस में जो आपका होते हैं हेट्रोजीनियस और हेमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। फिर अभी हम लोग बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, और आपका इम्प्योर सब्सटेंस को जिसमें हम लोग डिफाइन किए थे। इम्प्योर सब्सटेंस आपके दो भागों में डिफाइन है, एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए फिर हम लोग जानते हैं इम्प्योर जो सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। Impure substance which are formed in by particles two or more pure substance in ratio is known as impure substance and mixed। मतलब कि आपका दो प्योर सब्सटेंस, जो आपका दो प्योर सब्सटेंस से मिलके जो बनेंगे उस टाइप के सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। समझ में आइए, जो आपके दो और टू मोर पार्टिकल जो प्योर सब्सटेंस, जो आपका प्योर सब्सटेंस रहेंगे वन और आपका प्योर सब्सटेंस टू, जो दोनों मिलके बनेंगे इसी को क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। समझ में आइए, ठीक है, क्लियर है। जैसे शुगर इन वाटर, वाटर एक आपका प्योर सब्सटेंस है, शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस कितने कैटेगरी में बांटा गया। पहले भी बता दिया गया था, फिर भी और एक बार बता दे रहे हैं। इम्प्योर प्योर को दो भागों में बांटा गया था, एक था होमोजीनियस सब्सटेंस और दूसरा था हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। एक था होमो और दूसरा था हेट्रो, एक था होमो और दूसरा था हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। होमो क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, होमोजीनियस सब्सटेंस किसको बोलेंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस इन यूनिफॉर्म कंप्लेक्स, जो आपका यूनिफॉर्म कंप्लेक्स में रहते हैं। इट इज ए ओनली वन फेज, इसका एक ही फेज होगा, उस टाइप का सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस। मतलब कि ये समझिए कि होमोजीनियस सब्सटेंस में एक ही टाइप के कंपाउंड रहेगा। मतलब आपका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंटेनिंग, आपका कोई भी एक कंटेन है, ठीक है, कोई भी एक कंटेन है, इसमें वाटर है जिसको हम लोग प्लस इसी में हम लोग अगर फिल करेंगे NaCl, तो ये जो मिक्सर बनेगा, जो ये मिक्स करके बनेगा वो क्या करेगा, एक ही फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड ही फॉर्म में रहेगा, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। वही चीज दोनों मिलके एक ही फॉर्म में आ गया, एक ही फेज में आ गया, इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस। और यहाँ पे एक हम आपको नोट करके लिख भी दिए हैं, नोट करके। होमो मतलब क्या होगा, इसका मतलब सेम, ओनली सेम टाइप के फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर या सब्सटेंस किसको बोलेंगे। इट इज ए अनफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंप्लेक्स, मतलब इसमें क्या होगा, एक ही फेज में नहीं रहेगा। देयर आर टू और मोर फेज, मतलब इसमें दो से या दो से ज्यादा रहेंगे, इस टाइप को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, इसमें आइए हम लोग बात करते हैं, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देखते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, इसमें भी हम लोग वाटर ही लेते हैं, वाटर लेंगे, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस लेंगे सैंड। जब इसमें घुलेगा,
सेम जब वाटर में घुलेगा तब क्या हो जाएगा, देखो ना बाबू, ये वाटर का कलर वाटर है, सेम पार्टिकल्स है। अगर ये दोनों घोल के बनेगा तो क्या नीचे में इस साइड नहीं बैठ जाएगा, बैठेगा ना, बैठ गया। ऊपर में बालू भी रहेगा, वाटर भी रहेगा। ये दोनों एक ही फेज में आया नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फेज। इसी टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, हेट्रोजीनियस का नोट करके लिख लो। हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो का आपका हेट्रो मीन्स क्या हो जाएगा, हेट्रो मीन्स हो जाएंगे डिफरेंट, क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आया, डिफरेंट हो जाएंगे। हेट्रो मतलब हो जाएंगे डिफरेंट, हेट्रो मतलब हो जाएंगे डिफरेंट। समझ में आ गया, ये नोट करके लिख लो। इसमें क्या हो गया, होमो में क्या हो गया आपका, होमो मतलब क्या हो जाएंगे, सेम टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग समझे कि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको दो भाग में डिवाइड किए थे। एक हो गया एलिमेंट और कंपाउंड, और अभी हम लोग बात किए इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग डिवाइड किए थे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो होमो मतलब क्या होंगे, जिसमें सेम टाइप के कार्बन के एटम रहेंगे और जो घुल के वन ही फेज में आ जाएंगे, मतलब मिक्सिंग करेंगे तो उसको एक ही फेज में आ जाएंगे। जैसे हम लोग लिए NaCl नमक और वाटर को डिजोल्व करेंगे और घुलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही फॉर्म में आ जाएगा, एक ही फेज में आएगा। उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस का क्या बोलेंगे, अगर हम लोग दूसरा ये लेते हैं और घोलते हैं तो अगर वो घुलता है एक ही फेज में आ जाता तो ठीक है, अगर लिक्विड में फॉर्म में तो ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड या अलग अलग फॉर्म में आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस। समझ में आ गया। तो आज हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं कि ओवरऑल आज आपका तीसरा क्लास है मैटर के ऊपर। तो आज पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि होता क्या है मैटर। देखो बाबू, मैटर देखिए बाबू, मैटर कुछ नहीं होता है। मैटर आपका जो ऑब्जेक्ट स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है उसको मैटर और नहीं तो पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ को हम लोग दो भागों में वर्गीकृत किया था। पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको भौतिक बोला जाता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जिसके रासायनिक वर्गीकृत में देखे। फिजिकल में आपका देखे थे कल का वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। और आज का प्रॉपर्टी में देखें आपका जो था केमिकल प्रॉपर्टी में आपका सब्सटेंस को बांटा गया था इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को हम लोग मिक्सर सब्सटेंस में बोला जाता है। प्योर में देखें आपका एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में देखें होमो और हेट्रो। होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो ओवरऑल हम लोग का मैटर का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और अगर कुछ भी और अगर आप मैटर का पहला क्लास और आपका फिजिकल फिर बारे में नहीं पढ़े तो वो क्लास को हमारे द शंकर क्लासेस में अपलोड किया हो गया है, आप वहां जाके जरूर देखिए। आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है।